नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा उन शब्दों वाक्यों के बारे में जो बातचीत के दौरान या यूं कहें कि आप अपने संप्रेषण के दौरान करते हैं। क्या कभी आपने सोचा जो बातचीत आप करते हैं सुबह से शाम तक, सुबह बिस्तर से जब आपकी नींद खुलती है तो बातचीत प्रारंभ होती है, घर के सदस्यों से हम बातचीत करते हैं और उसके पश्चात फिर कार्यस्थल पर, अर्थात आप जिस भी पेशे में हैं वहाँ पहुँचते हैं और तरह तरह के लोगों से आपकी बातचीत होती है। या यूँ कहें कि सुबह से शाम तक जब तक हमारी आँखें खुली हुई है, अर्थात हम बिस्तर पर नहीं जाते, हमारी बातचीत की प्रक्रिया जारी रहती है। कभी आपने सोचा जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग आप लोगों से मिलते जुलते वक्त करते हैं वो कितना संतुलित है? अमूमन एक चीज़ संप्रेषण के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी बातचीत संयमित होनी चाहिए। बातचीत के अंतर्गत शब्दों का इतना खूबसूरत प्रयोग होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि आज हमारी मुलाकात एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति से हुई है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बातचीत के दौरान ज़ोर ज़ोर से बोलना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और यूँ कहें कि उनकी बातचीत से ही उनका अहंकार, उनके अंदर की जो भी विचार और भावनाएं हैं वो शब्दों के माध्यम से दिखाई देती है। ज़िंदगी ये नहीं है। या यूँ कहें कि कम्युनिकेशन साइंस के अनुरूप अगर सोचें तो भाषा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। मैं जब भी किसी कार्यशाला या किसी क्लास में होता हूँ तो अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाषा का क्या काम है? आप क्यों बोलते हैं? क्या बोलना ज़रूरी है? आप इसलिए बोलते हैं कि आपकी भावनाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने इस वर्बल मोड के सहारे दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आपका ये मैसेज बेहतर तरीके से सुनने वाले तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि भले ही आप बातचीत कर रहे हैं मगर आपकी बातचीत प्रभावी नहीं है। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, योर थॉट्स आर गोइंग टू बिकम योर वर्ड्स। अंग्रेजी साहित्य के महान कवि वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है, योर थॉट्स आर गोइंग टू बिकम योर वर्ड्स, योर वर्ड्स आर गोइंग टू बिकम योर बिहेवियर, कैरेक्टर। शब्दों पर गौर कीजिए। और हमारी सनातन संस्कृति में तो यहाँ तक कहा जाता है कि हमारी जीवा पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है। जो आप बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके जीवन में जो घटनाएं भविष्य के गर्भ में छिपी है वो शब्द आपके जिह्वा पर आ जाती है। इसलिए अगली बार बोलते वक्त शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शब्द आत्मा है, प्रकृति है। शब्द, या यूँ कहें कि शब्द ही आपकी ज़िंदगी है। आपने सुना होगा हमारी सनातन संस्कृति में जब हम किसी महात्मा या किसी गुरु के पास जाते हैं तो वे उन्हें नाम चर्चा या नाम जपने के लिए शब्द ही तो देते हैं। आपके शब्दों का आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। योर वर्ड्स हील्स यू, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ हीलिंग थेरेपी। जब भी आप बोलते हैं आपकी भाषा इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि आज हमारी मुलाकात सचमुच कागज़ कलम और स्याही से भरपूर एक ऐसे व्यक्तित्व से हुई है जिसकी वाणी के अंतर्गत वास्तव में एक तरह का माधुर्य है, एक लालित्य है। इसलिए शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी का लुत्फ़ लें, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी खूबसूरत हो, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह से शाम तक आपके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान हो, तो शब्दों पर ध्यान देना ज़रूरी है।
आप जिस व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं, रिश्तेदार, पारिवारिक लोग, आपके कार्यस्थल पर जो लोग हैं, शब्दों की महिमा को समझना ज़रूरी है, क्योंकि शब्द ही आपकी ज़िंदगी है। और याद रखिएगा, शब्द आपको हमेशा तराशते रहते हैं। आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में इन शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मुझे हिंदी साहित्य के कवि गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति आपको और आपके सामने कहना चाहता हूँ। नीरज ने लिखा कि अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग झेलम में है और गंगा में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना पूरा ख्याल रखें। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।